नेक्स्ट बेटा, when 10 ml of propone is combusted completely, volume of carbon dioxide obtained। बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन को पता है ना कैसे करना है हम लोग को। ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए हम लोगों को सिंपली बेटा प्रोपेन अगर 10 ml है तो इसका हम लोग को आगे ये लिखना है C3H8 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें ऑक्सीजन भी हम लोग लिख सकते हैं कि C3H8 रिएक्ट्स विथ, आया क्यों नहीं, ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। बैलेंसिंग कर लेते हैं तो यहां आएगा बेटा आपका 3, यहां आएगा 4, 6 + 4 10, तो यहां आएगा 5। तब बैलेंसिंग हो गया। अब सिंपल सा है बेटा, 10 ml ऑफ प्रोपेन गैस है, इफ दिस इज 10 ml, तो याद रखिएगा बेटा अगर ये अपना गैस है तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो नाउ आई कैन से 1 मोल suddenly zoom making progress। अरे ठीक है, बहुत ज्यादा लैग करता है। चलिए, नाउ आई कैन से 1 मोल विल प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर। Similarly, I can say 1 ml will produce 3 ml and 4 ml. 1 ml will produce 3 ml and 4 ml. I can say this if my reactant and product are gas. So 10 ml will produce beta 30 ml। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट डाउट बताएंगे बेटा एक एक करके, इस तरीके से सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगा ना एक क्लास में। नेक्स्ट डाउट 7। नंबर 7, ठीक है। नंबर 7, सुप्रभात भोसड़ी वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूं शब्दों की। अलग है, ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो कौन था जरा बताएंगे बेटा, उनको बाहर निकालना होगा। किसी ने देखा था? अरे टाइप कर दीजिए ना, अनम्यूट नहीं करेंगे कि वो चला गया। सर टाइपिंग का तो ऑप्शन ही चालू नहीं है, चैट तो डिसेबल्ड है। क्या विजिबल है? क्या विजिबल है? सर चैट डिसेबल्ड है। चैट भी डिसेबल है क्या? अच्छा, हाँ अब आ गया, ठीक है चलिए। अच्छा वो चला गया ना जो भी था। चलिए ठीक है, अब इनेबल कर दिए वेटिंग रूम। ठीक है चलिए, यहाँ पे देखेंगे बेटा, इसको करने से ये मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अपने पास दो गैस है, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बीकर में रखा हुआ है। बोला है इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास एवरेज इज 36। तो बेटा एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर इसका A है नंबर ऑफ मोल्स, ये A मोल है, ये B मोल है, तो बेटा इस तरीके से निकलेगा 28A प्लस 44B डिवाइडेड बाय A प्लस B। दिस विल बी एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला।
A मोल इंटू 28 बिकॉज नाइट्रोजन 28 होगा, B मोल इंटू 44 बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होगा. दिस इज गिवन टू बी 36. फिर बोला द मिक्सचर कंटेन 280 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, देयरफॉर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट. अब बता रखा मिक्सचर में बेटा नाइट्रोजन कितना है 280 ग्राम, देयरफॉर मोल्स ऑफ N2 कितना आ जाएगा 280 बाय 28, this is equal to 10 mole, implies that A is 10 mole, A is 10 mole. अब A को यहां प्लेस करेंगे B आ जाएगा, A को यहां प्लेस करेंगे बेटा B आ जाएगा. तो आप प्लेस करके देखिए आएगा 28A प्लस 440 इंटू 10, क्योंकि सॉरी A दिया हुआ है ना, मैंने उल्टा ले लिया. ठीक है, चलिए हम लोग को लेना है 28 इंटू 10 प्लस 44B नहीं मालूम इज इक्वल टू 36 इंटू 10 प्लस 36B. तो 280 माइनस 360 और इधर से 36 हो जाएगा, 44 है. तो 8B इज इक्वल टू 360 माइनस 280, 60 और 60. अपना तो ये आ रहा है 360 60 माइनस 280 सॉरी 80 आएगा. तो B भी बेटा 10 मोल आने वाला है. B भी 10 मोल आया, बट B का मास पूछा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है 440 ग्राम होगा. कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है बेटा 440 ग्राम होगा. चलिए किसी को डाउट इसमें? हाँ बेटा बोल सकते हैं अब. नो सर, समझ गए, चलिए डाउट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. कौन सा बेटा? 8. 8. आयनिक कंपाउंड में कटायन अनायन 1:2 का रेशियो है. एटॉमिक मास मेटल का बता रखा है, नॉन मेटल का बता रखा है. तो देखो सबसे पहली बात है कटायन कौन बनेगा, मेटल या नॉन मेटल? कटायन कौन मेटल. मेटल बनेगा. और अनायन विल बी नॉन मेटल. अब आगे बोल क्या रखा है, कटायन को अगर C मान लेते हैं, अनायन को A मान लेते हैं, सॉरी मेटल नॉन मेटल मान लेते हैं. चलिए तो मेटल और नॉन मेटल का रेशियो कितना है, मोल रेशियो? मेटल अगर 1 होगा बेटा तो नॉन मेटल 2 होगा. मेटल अगर 1 होगा तो नॉन मेटल 2 होगा. तो फॉर्मूला क्या होगा, मेटल फिर नॉन मेटल होल 2 आएगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा. 1 मोल मेटल 2 मोल नॉन मेटल, यही तो बोला है. तो मेटल अगर 1 मोल है तो नॉन मेटल 2 मोल है. 1 मोल मेटल का मास दिया हुआ है बेटा 138. 2 मोल मेटल का मास कितना हो जाएगा 19 इंटू 2, दोनों को ऐड कर दीजिए. तो 138 प्लस 38. ठीक है, तो दिस विल बी 170 कुछ आना चाहिए, 176 होगा. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 176. नेक्स्ट बेटा. सर लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सर 2 दिया है, हम भी फर्स्ट 2 किए ऑप्शन थे. बी है सर. अच्छा सही फॉर्मूला मास, अच्छा फॉर्मूला मास दिया है ना बेटा, सही दिया है बेटा, मैंने देखा नहीं. फॉर्मूला मास सही है बेटा. क्यों फॉर्मूला मास सही है? यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा तो मॉलिक्यूलर मास, अगर फॉर्मूला मास दिया तो ये बेटर है. क्यों बेटर है समझा देते हैं बेटा. मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो मॉलिक्यूल होता ही नहीं है. ये तो पहले बताया कि आयनिक कंपाउंड इज नॉट अ ट्रू मॉलिक्यूल. और दूसरा बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना M2NM4 हो सकता है एक मॉलिक्यूल में. क्यों? हम लोग को तो बेटा ये तो नहीं पता ना, बोला कि रेशियो 1:2 है. तो एक मॉलिक्यूल में बेटा 2:4 का भी तो हो सकता है ना रेशियो. क्लियर है? ये 2:4 का भी हो सकता है.
तो इसलिए हम लोग गारंटीड नहीं है कि क्या है ये। मॉलिक्यूलर मास बेटा मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड का होता है, और मॉलिक्यूलर मास अगर आयनिक कंपाउंड का आप निकालेंगे तो उसको बताना होगा एक्चुअल फार्मूला। तो यहाँ पे फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड लेना आपको। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा 21 क्या बेटा 21 टाइप कर दीजिए तो बेटा। सर 14 पहले, 14 नंबर, क्वेश्चन 14। 12 अच्छा 14 पूछ रहे थे क्या? ठीक है देखिए 14 में Na एवोगाड्रो नंबर है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम N3 माइनस। तो नाइट्रोजन 3 माइनस कितना ग्राम है? नाइट्रोजन 4.2 ग्राम है। तो सबसे पहले मैं पता करता हूं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आएगा बेटा 4.2 बाई 14। क्यों? नाइट्रोजन यहाँ पे बेटा एटॉमिक मास है, यहाँ पे एटम का नाइट्रोजन का है, तो दिस विल बी 0.3 मोल। तो मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा 0.3 इंटू Na 6.02 10 का पावर 23। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा, आप समझिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का बेटा 2,5 होता है, बट यहाँ क्या है? नाइट्रोजन माइनस है, तो 2,8 हो जाएगा। तो दिस विल बी 0.3 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा 2.4 Na। यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 22। उसके पहले कुछ नहीं है, इसके पहले आसान है। 21 क्या बेटा 21 देख रहे हैं? ठीक है। A given sample contain इतना ग्राम जिंक, इतना एटम ऑफ क्रोमियम, इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला? तो जिंक कितना है? 9.81 ग्राम। तो जिंक का कितना मोल है ये पता करते हैं। तो जिंक का मोल पता करने के लिए क्या करना होगा बेटा? 9.81 डिवाइडेड बाय बेटा एटॉमिक मास ऑफ जिंक। कोई बताएगा बेटा एटॉमिक मास ऑफ जिंक कितना लेंगे? जल्दी से बताइए बेटा एटॉमिक मास ऑफ जिंक। 65। ठीक है बेटा। देख कॉपर का बेटा आपका 63.5 होता है, कॉपर का 63.5 होगा, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है 65 होगा। ठीक है चलिए, तो ये कर लिया आप, तो ये मिल जाएगा आपको। क्रोमियम कितना है? क्रोमियम है बेटा 1.8 इंटू 10 का पावर 23। तो क्रोमियम का बेटा ये नंबर ऑफ एटम्स है, तो मोल कितना हो जाएगा? 1.8 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 का पावर 23। 6.02 नहीं लिए, सीधा 6 ले लिए। ठीक है बस ठीक है। तो ये 23 गया, ये आपका आएगा 0.3 मोल। फिर ऑक्सीजन तो दिया हुआ है बेटा, ऑक्सीजन कितना है? 0.6 मोल। अब इसको सिर्फ आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए? जल्दी से बताइए। देखिए तो 1.5 के आसपास आ रहा है। नाइन 81 बाय बेटा 65 कीजिए ना। चलिए 980 बाय 65 कर लेते हैं जल्दी से। 980 बाय 65 कर लीजिए, देखिए अप्रोक्स कितना आएगा। 13 इंटू 5, 13 से ये जाता है 98, कितने से जाएगा जल्दी से बताइए। सर अप्रोक्सीमेट 1.5 आ रहा है। अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है बेटा? 1.5। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ये कितना बेटा 1398 से जाएगा या नहीं जाएगा? जल्दी से बताइए। सर 975 जाएगा 13 से। चलिए तो हाँ 975 चला 13, आप बोले 975 जा रहा है।
यस सर 75 बार में जाएगा। ठीक है बेटा, जो बेटा इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट 1.5 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से दिख रहा था बेटा ये 6 है और ये 9 है, तो एक सिंपल सा रेशियो आना चाहिए, 1.5 के आसपास आपका रेशियो बैठा। तो जिंक आया बेटा 1.5, क्रोमियम आया बेटा 0.3, ऑक्सीजन आया 0.6। देखो सब 3 के आसपास मिलते जुलते लोग हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए कितना आ रहा है आपका, ये सही लिए ना 9.8 ग्राम ऑफ, अच्छा यहाँ बेटा डेसिमल गलत है, दिस इज सर 0.15 होगा। हाँ एक मिनट, 0.5 आएगा, 15 आएगा ना, दिस इज यस सर 0.15। हाँ, तो दिस इज जिंक 0.15, क्रोमियम आ गया 0.3, ऑक्सीजन आ गया 0.6। तो जिंक इज 15, क्रोमियम इज 30, ऑक्सीजन इज 60। तो अब इसको 15 2 4, तो आ गया Zn का 1, Cr का 1, ऑक्सीजन का नहीं, Cr का 2, ऑक्सीजन का 4, तो ZnCr2O4, ZnCr2O4। चलिए नेक्स्ट 22, इतना ग्राम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसेस इतना, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड इज कितना। बेटा ये ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, ये ऑर्गेनिक में करा देंगे, ये एपरेटस के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट जल्दी सर से 23 23, the vapor occupy इतना, what is the molecular formula of S vapors under these condition। ठीक है, 3.2 ग्राम सल्फर vaporized at 450 डिग्री सेल्सियस, 723 मिलीमीटर प्रेशर। ठीक है, तो ये कितना वॉल्यूम हो गया बेटा, 780 ml हो गया। What is the molecular formula of sulfur vapor under these condition। बेटा देखो अभी थोड़े दिन पहले किए थे बेटा, 20 थोड़े दिन पहले लास्ट क्लास में किए, 22.4 लीटर का मतलब कितना बेटा, 1 मोल एट एसटीपी है ना, 22.4 का मतलब होता है 1 मोल एट एसटीपी। बट देखो बेटा हम लोग को बोला है 780 ml एट 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस एंड 723 मिलीमीटर प्रेशर। बेटा हम लोग को वॉल्यूम अगर यहाँ पे मालूम चल जाए, एसटीपी पे मालूम चल जाए, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। बट अपना वॉल्यूम इसमें है और इसमें है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बोलेंगे V1 इज इक्वल टू 780 ml, टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू 450 प्लस 273 कितना आएगा, 450 प्लस 273, 321, 723 केल्विन। प्रेशर कितना है बेटा, 723 मिलीमीटर। V2 बेटा अपने को नहीं मालूम है, T2 पता है बेटा, T2 अपना 273 केल्विन है, और P2 अपना क्या है बेटा, 760 मिलीमीटर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटा वॉल्यूम यहाँ पे दिया है, हम लोग यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये जीरो नहीं है, ये पता नहीं है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द 780 ml ऑफ वॉल्यूम एट STP। देखो ये STP है ना, तो व्हाट फॉर्मूला विल अप्लाई, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। अब ये अप्लाई करना हम लोग को वॉल्यूम कितना बचा रखा है बेटा, 7, देखो वॉल्यूम बता रखा 780, 723, और ये भी 723 आया, मतलब ये कटने वाला आसान है, क्या था 780 था। तो वॉल्यूम इज 780 ml, प्रेशर कितना है बेटा 723 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय T1 कितना है बेटा, टेम्परेचर भी 723 केल्विन था। P2 कितना है, P2 है 760, V2 कितना है नहीं मालूम, T2 कितना है 273 केल्विन।
723 चला गया, प्रेशर 723 था ना, हाँ चला गया। तो V2 कितना आया, V2 आया बेटा 780 बाय 760 इंटू 273 मिलीलीटर। अब इसको थोड़ा आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो इसमें से वॉल्यूम आएगा। उस वॉल्यूम बेटा, ये वॉल्यूम कब का होगा, दिस वॉल्यूम विल बिलोंग टू वॉल्यूम एट एसटीपी, ये वॉल्यूम एसटीपी का होगा। तो ये आ रहा है बेटा आपका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम 280 ml। नाउ हाउ मेनी लीटर, 0.28 लीटर, ये आ गया। दिस इज द वॉल्यूम, कब का वॉल्यूम, एसटीपी का वॉल्यूम। अब ये बताइए बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा। मोल किए थे लास्ट क्लास में VSTP बाय 22.4 लीटर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.28 बाय 22.4 लीटर। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल मिल गया। तो बेटा ये नंबर ऑफ मोल मिला है। बेटा मॉलिक्यूलर मास अपना नहीं मालूम है, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है, आप तो बोलेंगे नहीं सर सल्फर का मॉलिक्यूलर मास तो 32 होता है। बेटा सल्फर एग्जिस्ट एज H2, सल्फर कैन एग्जिस्ट एज S4, सल्फर कैन एग्जिस्ट एज S8। आपको किसने कैसे मालूम कि सल्फर H2 में है, S4 में, S8 में है? सल्फर इसमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम लोग को नहीं मालूम है सल्फर कौन से फॉर्म में है। तो दैट मीन्स अगर ये नहीं मालूम है तो हम लोग को वो भी नहीं मालूम है कि सल्फर सल्फर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल मालूम है, टोटल मास मालूम है। देखिए टोटल मास दिया है, टोटल मास कितना है 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम का वॉल्यूम 780 था जो हम लोग रिड्यूस करके 280 में ले आए। तो नाउ आई विल से 3.2 ग्राम is total mass and number of mole कितना है बेटा, number of mole है 0.28 by 22.4 is number of moles। चलिए तो अब देखिए बेटा this multiplied by 0.2 by 22.4 into molecular mass which is unknown, this should be equal to 3.2 ग्राम। तो पूरा हैंग कर गया। सर वीडियो स्टील हो गया, क्या हो गया बेटा, वीडियो स्टील हो गया। चेंज हो गया वीडियो, मतलब हाँ फ्रीज हो गया है ना। यस सर। हाँ सर कल आप अपना पति के लिए टीच किए थे। अच्छा बोल रहे थे बेटा, ये वापस आया, ठीक है चलिए वापस आ गया होगा, नहीं आया अभी तक, बड़ा हैंग कर रहा है। चलिए बेटा यहाँ क्या किए है, हाँ आ गया वापस। यहाँ मॉलिक्यूलर मास अज्यूम कर लिए m, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे बेटा 3.2 आ जाएगा। 0.28 बाय 22.4 इंटू m, तो ये 3.2 ग्राम आएगा। तो इससे बेटा हम लोग को मॉलिक्यूलर मास मिलने वाला है। तो दिस विल बी 3.2 बाय 0.28 इंटू 22.4, ठीक है। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 3.2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 0.28, ठीक है। तो बेटा यहाँ से पूरा वैल्यू निकालिएगा, m का आ रहा है बेटा 286।
तो बेटा सल्फर का बेटा क्या फॉर्म हो सकता है, H2 हो सकता है, H4 हो सकता है, S8 हो सकता है। ये किस फॉर्म का है ये कैसे पता? तो हम लोग बोल देंगे लेट दिस बी Sn, लेट दिस बी Sn, देयरफॉर दिस विल बी 32 इंटू एन, 32 इंटू एन। क्यों? एक का बेटा एटम का 32 है तो सबका n हो गया। So this should be equal to 286. So 32n should be equal to 286. Implies that n is equal to 286 by 32. 286 by 32. तो बेटा आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएंगे बेटा 25। हाँ आदित्य बेटा बोलिए। सर ये बोल रहे थे 32n इज इक्वल टू 286 हो रहा है ना, हाँ तो उससे सर नियरली 9 आ रहा है, 8.999 आ रहा है। अच्छा, आपका भी यही आ रहा था क्या? यस सर। कैलकुलेशन में कहीं गलत तो नहीं किए ना? नहीं सर, 32 इंटू 8 256, हम भी कह रहे थे मेरा 286 ही आ रहा था, इसलिए ठीक फिर है। छोड़ दिए थे। नहीं फिर भी बेटा ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज बेटा अगर 9 आ रहा है तो आपको वर्स्ट केस में बेटा 8 ही टिक करना है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर हो भी रहा है तो उसका कोई उपाय नहीं है बेटा, ठीक है। एक बार फिर भी कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट बेटा 25। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्लास में भी कराए थे। अच्छा फ्रीज हो गया, ठीक है आने दीजिए। हाँ आया बेटा, चलिए बेटा ये 1.84 ग्राम है। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन बेटा अभी कुछ दिन पहले मतलब प्रीवियस क्लास में ही करवाए थे। अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है, इसको हीट करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है। दोनों में से किसी को भी हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बोला है टोटल ग्राम बेटा, टोटल 1.84 ग्राम है, इन दोनों का मिला के 1.84 ग्राम टोटल मिक्सचर है। तो मास बोला है, हम लोग मास नहीं मानेंगे बेटा, हम लोग अज्यूम करेंगे दिस इज ए मोल एंड दिस इज बी मोल, ए मोल एंड बी मोल। तो a plus b is not equal to 1.84 because a is mole and this is mass. So what is 1.84? तो a into molecular mass of calcium carbonate plus b into plus b into molecular mass of magnesium carbonate. This should be equal to 1.84 ग्राम। अब देखो बेटा यहां से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है, हम लोग दो अननोन मान के बैठे हुए हैं, हम लोग को दो इक्वेशन मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो यहां से उठा लिए, अब मैग्नीशियम इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, ये तो पता कर ही सकते हैं हम लोग।
सेकंड बोला है वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन इज 488 ml, 448 ml। वॉल्यूम किसका बेटा? CO2 का। अब CO2 कितना प्रोड्यूस होगा? ये इक्वेशन बैलेंस है, तो CO2 प्रोड्यूस विल बी A मोल एंड दिस CO2 will प्रोड्यूस विल बी B मोल। टोटल CO2 प्रोड्यूस कितना है? तो CO2 हो जाएगा बेटा A प्लस B मोल। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2? तो वॉल्यूम ऑफ CO2 हो जाएगा बेटा 22.4 इंटू A प्लस B मोल, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ CO2। देखो वॉल्यूम ऑफ CO2 ये है और यहां पर ये दिया हुआ है 448, इसको मिलीलीटर से बेटा लीटर में ले आइए आपका, फिर ये हो जाएगा 0.448 लीटर। नाउ सिंस आई हैव दिस इक्वेशन, दिस इक्वल्स टू दिस, तो मेरे इक्वेशन मिल गया। तो सेकंड इक्वेशन आया बेटा 22.4 A प्लस B इज इक्वल टू 0.448। अब करना क्या है? A प्लस बी यहाँ से यहाँ से A प्लस बी कुछ ना कुछ मिलेगा, दोनों को सॉल्व करना है। इसमें किसी को डाउट? ऐसे वाले क्वेश्चन बेटा दो इक्वेशन बनाने होते हैं। देखो दो कंपाउंड दिया रहेगा ना, तो दो इक्वेशन आपको निकालना है। एक का मोल अज्यूम कीजिए A, दूसरे का कीजिए B, कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन में अप्लाई कीजिए, दो इक्वेशन आया, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा 27। जीरो 0.5 ग्राम इल इतना द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज। ठीक है चलिए बेटा M2O3 ये अपना मेटल है बेटा। इसमें अगर हम लोग को मास परसेंटेज या ऐसे समझिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने बोल दे, तो आप क्या कीजिएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बोलिएगा 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम प्लस 16 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। यही तो करना है ना मास परसेंटेज निकालने के लिए। ये क्लास 10th में भी करते थे। 16 इंटू 3 ऑक्सीजन का है 2m, क्योंकि m का पता नहीं है तो 2m प्लस 16 इंटू 3। अब ध्यान से सोचो 0.5 ग्राम ऑफ मेटल गिव्स इतना ग्राम ऑफ ऑक्साइड, मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव ऑक्साइड। तो मेटल कितना है? 0.54 ग्राम। टोटल मास ऑफ ऑक्साइड कितना है बेटा? 1.02 ग्राम। तो आप मुझे ये बताइए बेटा इस ऑक्साइड के अंदर मेटल कितना है? तो आप बोलेंगे मेटल तो 0.54 ग्राम है। इस मेटल के अंदर ऑक्सीजन कितना है? आप बोलेंगे सर ये टोटल मास है, टोटल मास से मेटल माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो कितना आना चाहिए? 0.48 ग्राम आना चाहिए। तो बेटा अब मैं यहां से ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकता हूं, यहां से मैं ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल के इससे कंपेयर कर सकता हूं। So this will be 0.48 by 0.54 plus 0.48 into 100. This should be now equal to this 0.48 by 1.02 into 100। बेटा इसको ऐड करेंगे ना तो 1.02 आएगा, 100 कैंसिल, 0.48 by 102 इसको कीजिए, यहां से आपको m मिल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये है 48, तो 3 ऑक्सीजन है, ये 2 है ना, 27 आ रहा है बेटा मेरे हिसाब से। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने रफ कैलकुलेशन किया है, आप चेक कर लेंगे। ठीक है नेक्स्ट बेटा 29। minimum quantity of H2S needed to precipitate 63.5 ग्राम। बेटा ये तो सिंपल है, Cu2 प्लस
plus H2S gives CuS. This is precipitate. ये कितना है बेटा? 63.5 ग्राम है। ये 63.5 ग्राम है। मतलब कितना बेटा? 1 मोल। एटॉमिक मास 63.5 होता है। I need to convert this into precipitate. That means I need to completely react this. That means I need to completely react this. तो बेटा रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? तो हाँ, रिएक्शन बैलेंस है। तो 1 mole of this will require how many mole of H2S? Since my reaction is already balanced, I will say 1 mole of this require 1 mole of H2S, which is equal to मास कितना हो जाएगा बेटा 1 मोल का? 2 + 32. दिस इज इक्वल टू 34. आंसर 34 नहीं है क्या? नहीं, 34 तो है बेटा। फिर चलिए नेक्स्ट बेटा। 33। ये तो कैसे बेटा? देखो, आपको अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो ही प्रॉब्लम आना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो बेटा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये तो बेटा मैकेनिकल क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व होगा। आपको यहाँ लिखना है बेटा मास, आपको यहाँ लिखना है मोल, और यहाँ लिखना है वॉल्यूम। फिर यहाँ क्या लिखना है आपको? सॉल्यूट। यहाँ क्या लिखना है? सॉल्वेंट। फिर एक रह गया अपना, फिर आएगा बेटा क्या? सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 3 मोलर सॉल्यूशन। नहीं, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे बेटा? 33 पूछ रहे। ठीक है, 33 फिर से बनाना पड़ेगा वही चीज। दिस इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। वीडियो नहीं देखे बेटा पुराने वाले तो देखिए बेटा, उसमें पूरे अच्छे से डिटेल में कराए। एंड दिस इज वॉल्यूम। तो बोला है 3 मोलर सॉल्यूशन है। 3 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? 3 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, अगर अपना 1 लीटर होगा, अगर अपना 1 लीटर होगा वॉल्यूम, तो सॉल्यूट कितना होगा? सॉल्यूट कितना होगा बेटा? 3 मोल होगा। तो मोल के अंदर लिखेंगे। वॉल्यूम इज 1 लीटर, दिस इज 3 मोल। इफ दिस इज 3 मोल, देन व्हाट इज द मास ऑफ Na2CO3? तो Na2CO3 का बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 46 प्लस 12 प्लस 48 ना, तो 60 आ रहा है। तो देखो तो 106 आना चाहिए। तो दिस विल बी 3 into 106, दिस इज इक्वल टू 318 ग्राम। ना परसेंटेज बाय वेट पूछा है। व्हाट इज परसेंटेज बाय वेट? परसेंटेज बाय वेट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय वेट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट। इसको सॉल्यूट न्यूमरेटर होगा, सॉल्यूशन डिनोमिनेटर होगा। सॉल्यूट का क्या न्यूमरेटर होगा? सॉल्यूट का मास न्यूमरेटर होगा। सॉल्यूशन का क्या डिनोमिनेटर होगा? सॉल्यूशन का मास डिनोमिनेटर होगा। क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन का मास। बड़ा सिंपल है। I know the volume of solution, I know the density of solution, so what is the mass? Mass is density into volume. वॉल्यूम बेटा यहाँ 1000 ml लेना होगा। क्यों? डेंसिटी देखो पर ml में दिया है, तो मास विल बी 1.2 ग्राम divided by ml. This is density multiplied by volume. So this is 1200 gram. Since I know total mass is 1200, this mass is 318, तो this by this कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पार्ट्स पर पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है 1 मिलियन में कितना पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं
1200 ग्राम have 318 ग्राम parts of solute। 1200 ग्राम में 300 ग्राम है बेटा, तो चलिए मास परसेंटेज निकाल ही लेते हैं। मास परसेंटेज आ गया 318/1200 इंटू 100, तो 100 कैंसल, 12 इंटू 26.5 आएगा बेटा। क्यों, मैंने यहाँ देख लिया है 26 के आसपास आना चाहिए, तो मेरा आ गया बेटा 26.5%। दिस इज मास परसेंट। अब देखो बेटा, आई नो मास परसेंटेज मुझे मालूम है, तो व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंटेज मींस 100 ग्राम में इतना ग्राम। मास परसेंटेज सिंपल मींस 100 ग्राम में इतना ग्राम। पीपीएम का मतलब होता है बेटा, पीपीएम का मतलब होता है 10⁻6 ग्राम में कितना ग्राम। तो 100 ग्राम में इतना है बेटा, तो 10⁻6 में कितना होगा? दिस इज इन 100 ग्राम, तो 10⁻6 में हो जाएगा बेटा 26.5 इंटू 10⁻4। दिस विल बी 2.65 इंटू 10⁻5। वहीं के कहीं होगा, देखिए पहला वाला आंसर आना चाहिए। देख लीजिए फिर से एक बार। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। थर्टी फाइव। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। 100 ml ऑफ मीथेन है और C2H2 है। 100 ml ऑफ मीथेन है और C2H2 है, तो CH4 C2H2, इन दोनों का वॉल्यूम बेटा 100 ml है। दोनों को ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट कराए। अब ध्यान से देखो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बोला है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन है। फिर बोला है कि आफ्टर एक्सप्लोजन एंड कूलिंग द मिक्सचर वाज ट्रीटेड विद KOH। रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम वाज ऑब्जर्व, देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ध्यान से समझिएगा, इसको बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ भी बनेगा वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ भी बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। जरा बैलेंसिंग कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ तो ये रहा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना 2 + 2, तो यहाँ भी 2 आएगा। ये 2 हो जाएगा और ये ठीक है, तो 4 + 1 5, दिस विल बी 5/2। ठीक है, अपने को ऑक्सीजन से ज्यादा परेशानी नहीं है, ध्यान से समझिए। आफ्टर एक्सप्लोजन एंड कूलिंग, ध्यान से समझिएगा, एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बना, और क्या बना बेटा? वाटर वेपर बना। अकेले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना है, वाटर वेपर भी बना है। अब मुझे ये बताएंगे कि ठंडा करने से क्या हुआ? ठंडा करने से बेटा, ये जो वाटर वेपर अभी गैस था वो गैस नहीं रहा, ठंडा करने से ये लिक्विड बन जाएगा। ठंडा करने से ये लिक्विड बन जाएगा। क्लियर है ये? फिर बोला है KOH से पास किए। देखो KOH से पास करने से क्या होगा? जब हम लोग KOH से पास करेंगे ना किसी भी चीज इसको, तो KOH रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म K2CO3। तो ये जो अपना गैस है, अभी ये अपना गैस है, जब पास करेंगे बेटा तो
उस पार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं KOH सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराता हूं तो उस साइड में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा। क्यों? वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। व्हाई इट विल डिक्रीज? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। नाउ due to absorption of carbon dioxide वॉल्यूम विल रिड्यूस। क्वेश्चन बोला है 165 ml से कम हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है? 165 ml से कम हुआ है। तो आप ये बताएंगे कि 165 ml से क्यों कम हो गया? क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया। ये अपना A है, ये अपना B है। इस बार बेटा मैं मोल नहीं लूंगा, ml लूंगा। इस बार मैं ml लूंगा। अगर ये अपना A ml है तो बेटा ये अपना A ml प्रोड्यूस होगा और ये अपना 2B ml प्रोड्यूस होगा। यही होना चाहिए ना बेटा? क्लियर है? तो A प्लस 2B, ध्यान से सोचो, A प्लस 2B इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा? 165 है, क्योंकि वॉल्यूम 165 से कम हुआ। सो दिस इज 165। अब आप बोलेंगे सर दो अननोन है, इक्वेशन एक है बेटा। नहीं, इक्वेशन एक और है बेटा। 100 ml टोटल वॉल्यूम था। इन दोनों का मिला के बेटा, इन दोनों का मिला के 100 ml था। इन दोनों को मिला के 100 ml आया था। तो अपना आएगा A प्लस बी इज इक्वल टू 100। अब सॉल्व कीजिए तो B सीधा आ गया 65, तो A आ जाएगा 35। ये आएगा बेटा। चलिए, हो गया बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बेटा ऐसे ही बनना चाहिए, नंबर 15 और 17। चलिए देखिएगा। 2 ऑक्साइड 50% 40% मेटल। फर्स्ट ऑक्साइड इज MO2, द फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड विल बी। बेटा 50% ऑक्सीजन है, फॉर्मूला क्या है? MO2। चलो MO2 का बेटा मॉलिक्यूलर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा? मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 16 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? पहले वाले का 50%। तो 32 बाय m प्लस 32 इंटू 100 इज इक्वल टू 50। यहां से m मिल जाएगा बेटा। उसके बाद दूसरे वाले में 40% m है, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। ठीक है, एटॉमिक मास पहले वाले से निकाल लेंगे। नेक्स्ट 17, इंसुलिन कंटेन्स 3.4 ग्राम सल्फर। बेटा ऐसा वाला क्वेश्चन ना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हमेशा आएगा। देखो मिनिमम बोला है, समझो बात को। ये अपना इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सल्फर एटम है। कितने सल्फर एटम है नहीं मालूम, बोला ही नहीं है, बस खाली बोला है सल्फर होता है। हम लोग मान लेते हैं n एटम ऑफ सल्फर है। कितना एटम ऑफ सल्फर है बेटा? n एटम ऑफ सल्फर है। ठीक है, नहीं मालूम कितना है, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20 होगा, नहीं पता, जितना भी है। इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास m मान लेते हैं। इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास m मान लिए। अगर अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मास परसेंटेज निकालिए। किसका मास परसेंटेज? मास परसेंट ऑफ सल्फर। तो कैसे निकालिएगा? आप बोलेंगे सर सल्फर का मास तो ये है, टोटल मास तो ये है इंसुलिन का, तो दिस विल बी 32n बाय सीधा m।
क्योंकि मैंने पूरे इंसुलिन का m माना है, m के अंदर ये एडेड है, मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, बता तो रखा है 3.4। अब m आप निकाल लीजिए, तो m आएगा बेटा आपका 3200n बाय 3.4, 3200n बाय 3.4, 3200n बाय 3.4, 941 आया। m इज 941 पॉइंट, चलिए मल्टीप्लाइड बाय n। अब ये बताइए बेटा n का वैल्यू 0 हो सकता है, n का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता n का वैल्यू 0? क्योंकि सल्फर फिर 0 हो जाएगा, 0 सल्फर पॉसिबल नहीं है। आई कैन नॉट हैव 0 सल्फर, I can have either 1 sulfur, I can have either 2 sulfur, or I can have 3 sulfur, I can have 4 sulfur। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास विल बी आइदर 941 या फिर 941 इंटू 2 या फिर 941 इंटू 3 या फिर 941 इंटू 4। तो मिनिमम कितना है बेटा? 941 इंटू 1, तो ये वाला हो। ठीक है बेटा, चलिए बहुत देर से ब्लिंकिंग तो नहीं किया।